भारत के मोस्ट वांटेड माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान के कराची में जहर दिए जाने की खबर सामने आने के बाद से ही पाकिस्तान में हलचल है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार दाऊद के अपने यहां होने से इनकार करता रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो उसामा बिन लादेन को लेकर करता रहा था। पाकिस्तान से लगातार दाऊद के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। हालांकि दाऊद के खात्मे की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन इस बार हलचल कुछ ज्यादा ही मची है पाकिस्तान में। खबरों के मुताबिक जहर देकर दाऊद की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात को कराची के अस्पताल में दाखिल दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया। दाऊद पहले से ही अस्पताल में भर्ती था। दाऊद उसी अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था और वहां ऐसी सुरक्षा की गई थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन इन सब के बाद पाकिस्तानी मीडिया और स्वतंत्र पत्रकार लगातार इशारा देते रहे कि पाकिस्तान में दाऊद के साथ कुछ हुआ है। पाकिस्तान की सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि वो लगातार पूरी दुनिया से झूठ बोलती रही है कि दाऊद वहां नहीं है, बिल्कुल उसामा की तरह। लेकिन आपको याद दिला दें कि अमेरिका ने एक कोवर्ट ऑपरेशन करके उसामा को पाकिस्तान की ही धरती पर एबटाबाद शहर में खत्म कर दिया था। और इस बार भी ऐसा ही सवाल उठ रहा है कि कहीं किसी अमेरिकी एजेंसी ने ही तो नहीं दाऊद को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, क्योंकि दाऊद सिर्फ भारत का ही दुश्मन नहीं था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम को विश्व स्तरीय आतंकवादियों के समर्थकों की सूची में डाल रखा था। साल 2003 में बनी इस लिस्ट में इस बात का भी जिक्र है कि एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा दाऊद इब्राहिम पिछले कई दशकों से भारतीय अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा अपराधी है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि वो नशीली दवाओं की तस्करी में भी शामिल रहा है और उसने भारत विरोधी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को आर्थिक सहायता भी पहुंचाई है। और यही नहीं, अमेरिकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक दाऊद इब्राहिम और पूर्व अल-कायदा प्रमुख उसामा बिन लादेन, जो मारा जा चुका है, उसके बीच लेन देन भी हुआ था। और दाऊद ने 90 के दशक में तालिबान की देखरेख में अफगानिस्तान की यात्रा भी की थी। तब से ही अमेरिका की नजर दाऊद इब्राहिम पर लगातार बनी हुई थी। हालांकि ज्यादातर समय अमेरिका ऐसी सूचनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता रहा है, लेकिन दाऊद जिस तरह से पाकिस्तान में बैठकर पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्से में अपने पांव फैलाने की कोशिश करता रहा है, कहीं वही बात तो अमेरिका को अखर नहीं गई। उम्मीद है जल्द ही इससे जुड़ी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान में जो हलचल मची हुई है, उससे साफ है कि कुछ तो हुआ है जो पाकिस्तान पूरी दुनिया से छुपाना चाहता है, ताकि पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर उसकी किरकिरी ना हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसामा बिन लादेन के समय पर हुई थी। हालांकि भारत लगातार ये बात उठाता रहा है कि दाऊद पाकिस्तान में ही छुपा हुआ है और इसके सबूत भी कई बार दिए गए, लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा। दाऊद के भारत से पाकिस्तान पहुंचने के सफर के बीच उसके आतंक और काले कारनामों की लंबी फेहरिस्त है। दाऊद इब्राहिम का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर में हुआ था। 5 फुट 4 इंच का अपराधी एक दिन अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाएगा, किसी ने भी नहीं सोचा था। दाऊद फिरौती, जालसाजी, स्मगलिंग, इन सब में शामिल रहा। दाऊद का पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल था। दाऊद का बचपन मुंबई के डोंगरी इलाके में बीता। यह इलाका सेंट्रल मुंबई का मुस्लिम बहुल इलाका है और बाद में यही इलाका दाऊद इब्राहिम की गैर कानूनी गतिविधियों का केंद्र बन गया। दाऊद ने स्कूल स्तर पर ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शुरुआती दिनों में दाऊद मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला के गैंग के लिए काम करता था, लेकिन 1980 के दशक में उसका नाम मुंबई अपराध जगत में बहुत तेजी से उभरा और उसकी डी कंपनी की पहुंच में फिल्म जगत से लेकर सट्टा और शेयर बाजार तक आ गया। आज यही डी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी, हथियारों की तस्करी जैसे संगठित अपराध का एक प्रमुख केंद्र बनी हुई है। दाऊद ने मेजबीन शेख उर्फ जबीना जरीन से शादी की और दोनों के 3 बच्चे हैं। हालांकि दोनों की शादी को लेकर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। साल 2006 में दाऊद की बेटी मारूख इब्राहिम की शादी पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद से हुई थी। और जैसे ही देखिए दाऊद को लेकर खबर आई, पाकिस्तान से खबरें ये भी फैली कि जावेद मियांदाद के पूरे परिवार को भी नजरबंद कर दिया गया है। इन सब के बीच दाऊद के काले चिट्ठे हम आपको बता रहे थे। दाऊद ने 92 दंगों का बदला लेने के लिए मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों की साजिश रची। साजिश के तहत साल 1993 में मुंबई में कई जगह धमाके हुए, जिसमें 257 लोग मारे गए। इन धमाकों ने दाऊद को भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बना दिया। और फिर दाऊद एक बार फिर भारत छोड़कर भागा तो फिर कभी भारत नहीं लौटा। दाऊद उसके बाद पाकिस्तान के कराची शिफ्ट हो गया, लेकिन पुलिस के मुताबिक दाऊद इब्राहिम विदेश में बैठे हुए भी भारत में कई वारदातों को अंजाम देने का हुक्म देता रहा है। उसका नाम किसी न किसी शक्ल में कुछ समय बाद सामने आता ही रहा है। दाऊद को लेकर यूं तो उसके मरने की खबरें कई बार आई हैं,
लेकिन इस बार पाकिस्तान में जिस तरह की हलचल मची हुई है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान कुछ छुपाने की कोशिश पूरी दुनिया से कर रहा है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अमेरिका ने भी दाऊद के पूरे ऑपरेशन पर नजर बना रखी थी, इसीलिए पूरा सवाल उठता है कि क्या दाऊद के खात्मे के पीछे अमेरिकी एजेंसी का हाथ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।